तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल भूतिया स्टोरी वर्ल्ड पर। भाई आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार में खुश भी होंगे। ठीक है, तो देखो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम ऐसे दो दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जवानी के जोश में आकर के, या कह दो कि बेवकूफ़ियत के जोश में आकर के उन्होंने जो अपने सर पर परेशानी मोल ली। देखो कहा जाता है कि कुछ लोग मानते हैं कि भूत होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होते। देखो पर लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, अगर भगवान है तो वो भी हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप जिनको नहीं मानते उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जिसका आप आदर नहीं कर सकते उसका आप जो है, देखो कहते हैं ना कि बेइज्जती भी नहीं करनी चाहिए, अपमान भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो है जैसा है वो अपनी जगह है। ठीक है, तो कहानी पे लौट करके आते हैं। ये दो दोस्तों की कहानी है, दीपक और राजन। दोनों सेम एज के हैं, साथ में स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन करते हैं, सब चीज़ें मान लीजिए साथ साथ ही करते हैं। ठीक है, ये बचपन से फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th तक दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। तो कहते हैं ना कि मित्रता भी बिल्कुल बहुत मजबूत है, अडिग हो गई है। ठीक, लेकिन ये इन बच्चों के अंदर एक सबसे गंदी आदत है, गंदी ही बोलूँगा मैं इसको, कि इनको लत है सिगरेट पीने की। ठीक है, पढ़ाई में अच्छे हैं, खेल कूद में अच्छे हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं ये यार तुम की कोई भी गलत लत लगा लो, पर क्या कह सकते हैं भाई, बचपन का खून है, नहीं मानता है। ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों जब ट्यूशन और स्कूल पढ़ करके, मतलब जब फ्री हो जाते हैं अपनी अपनी पढ़ाई कर करके, तो आ करके तो दोनों को साथ में घूमने की भी एक कहते हैं ना कि बुरी आदत थी। अब वो बुरी आदत क्यों थी वो तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, क्योंकि जो इनको लत थी ना, ये वो आदत इनको वहाँ तक लेके जाती थी जहाँ पर इस परेशानी का सारी कहानी की जड़ शुरू हुई है। ठीक है, कहानी को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए चलो मैं शुरुआत कर ही देता हूँ। दीपक और राजन कहते ना कि भाई जब जो भी पैसे मिलते थे घर से संभाल करके बचा लेते थे अपने पास। ठीक है, जैसे 10-20 रुपये 30 रुपये इनको पॉकेट में नहीं मिलती तो उसमें ही बचा लेते थे। अब ज़्यादा बड़ी ये सो थी नहीं कि भाई घर वालों से बोले कि भाई 100 रुपये दो 50 रुपये दो। और एक कहानी उस वक्त की है जब बच्चों को ज़्यादा पैसे दिए नहीं जाते थे, यानी कि लगभग ये मान लो कि 2000 के लगभग की बात है। ठीक है, पैसे की वैल्यू उस टाइम बच्चे समझा करते थे, अब के तो नहीं समझते। हम जैसे लोग जो है, हम जैसे लोग मतलब जैसे पापा से मांग लिया, पापा ने दे दिया भाई, मैं उस पैसे का मोल नहीं समझा। अरे मैं फिर कहानी से भटक गया, चलो दोबारा बताता हूँ। तो ये दीपक और राजन, ठीक है, इन्होंने क्या एक अड्डा बना रखा था। कहते हैं ना कोपचा होता है छोटा सा, हमारी दिल्ली की भाषा में तो भाई तो अड्डा कहते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी जगह होती है जहाँ पे बैठ करके दो लोग शांति से अपना दोस्त यार बैठ के बातचीत करें, बैठें हंसी मजाक करें, या जो भी अपने कर्मकांड जैसे ये सिगरेट वगैरह पीने वाले काम है ये भी कर सकें। ठीक है, तो क्या करते थे कि भाई जब सब कामों से फ्री आते थे दोनों वहाँ पे 5 से 7 के बीच में बैठा करते थे, यानी 5 बजे से 7 बजे के बीच में। ठीक है, अब वो एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा मतलब इलाका समझ लीजिए आप था जहाँ पे पार्क या पेड़ पौधे ज़्यादा थे, जहाँ पे इनको एक आड़ मिल जाती थी खड़े होने की। और वहाँ रोड भी ऐसा था कि वहाँ ज़्यादातर लोग आते जाते नहीं थे, मतलब आबादी से थोड़ा दूर इन्होंने ढूंढा था, क्योंकि घर के आसपास होते तो कोई ना कोई देख ही लेता, या मोहल्ले पर उसका देख लेता भाई। तो क्या करते थे, पहले ही खरीद करके ये उस जगह पर आकर के बैठ करके शांति से दोनों पिया करते थे सिगरेट वगैरह। तो वहाँ पर ना थोड़े जैसे चलता रहा ये कार्यक्रम, मतलब 1 महीना और 2 महीने 2.5 महीना हो गया। तब इनको ऐसी कहते ना कि वहाँ पड़ा हुआ थोड़े दिन बाद, मतलब कुछ जैसे जाते रहते थे तो वहाँ एक सामान इनको पड़ा मिला। वो सामान क्या था, देखो मैं सारी चीज़ें तो नहीं बताऊँगा, ठीक है, बट हाँ ये मान लीजिए आपकी टोने टोटके का कुछ सामान पड़ा हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो राजन है, राजन थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों को जानता था, अपनी मम्मी पापा के मुँह से सुना हुआ था कि इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पैर नहीं मारना चाहिए। ठीक है, पर लेकिन वो दीपक को जब बोलता है कि देखो क्या पड़ा हुआ है, पर दीपक बोलता होगा कुछ चीज़ किसी की पड़ी होगी, छोड़ कूड़ा कबाड़ा है, वैसे भी हम तो अपना काम करने आए हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर, चलते हैं, लेट भी हो रहे हैं यार, क्योंकि ये वहाँ पर थोड़ा टाइम हो गया था इनको। अब ये ना ये जो सर्दियाँ थी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, मतलब सर्दियों का टाइम शुरू हो गया था, लगभग मान लो सितंबर अक्टूबर लग गया था, तो थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ हो चुकी थी। ठीक है, अच्छा हाँ सॉरी मैंने ये नहीं बताया आपको ये कहानी कहाँ की है। ठीक है, तो ये कहानी है मेरठ की। ठीक है, तो क्या था कि जब ये मतलब ठंड भी बढ़ रही है थोड़ी देर, तो कहते हैं ना कि नेचर में सीजन से आती है, थोड़ी नमी सी हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा शांति के माहौल में आप समझते हो आवाज़ें भी कैसी आती है। ठीक है, तो दीपक इसको बोलता है कि चल चल देखते हैं क्या है। अब राजन को जब इन सब चीज़ों के बारे में पता तो राजन बोलता है कि भाई नहीं, मेरी मम्मी ने कहा है कि ये सब चीज़ें उतारा वगैरह गलत चीज़ें होती है, टोने टोटके होते हैं, भूत प्रेत की कुछ चीज़ें होती हैं, इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो दीपक बोलता है भाई जाना, कुछ भी बताया जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, अरे कौन से ज़माने में जी रहा भाई तू। ठीक है, मतलब वो मजाक मजाक में ले लेता है दीपक उसको।
तो राजन उसको बोलता है कि भाई देख मेरी मम्मी ने बोला है, तो देख हम जिस चीज़ को जानते नहीं पहचानते नहीं या अपनी है नहीं तो क्यों छेड़ना उसको। तो दीपक बोलता है चल चल देखते हैं, क्या पता उसको कुछ पैसे वगैरह मिल जाए, है ना। तो वो मजाक में ऐसे बोल देता कि देख इसमें खजाना होगा सब होगा, चल चल देखते हैं। तो राजन फिर भी डरते डरते उसका चले जाता है, क्या करें आखिर है तो दोस्त भाई, बात टाल देगा तो बेइज्जती होगी और ना टाले तो शांति। अब क्या होने वाला आगे, ठीक है। हाँ एक बात और मैं बोल दूँ, अगर आपको भी कोई ऐसी चीज़ मिलती है चौराहे पर पड़ी हुई रखी हुई, ठीक है, ये बेवकूफ़ी कभी मत करना जैसे ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। बेशक आप इस बारे में जानते हो या ना जानते हो कि बिना देखे या बिना जाने कभी भी किसी चीज़ को लात या पैर नहीं मारना चाहिए, ठीक है। खैर तो क्या होता है कि दीपक और राजन उसके पास पहुंच जाते हैं गड्ढे के पास, ठीक है। वो देखते हैं कि उसके पास आसपास थोड़ी बहुत मिठाइयाँ पड़ी होती हैं, कुछ पैसे भी रखे होते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ी चीज़ों का नाम लूँगा कि जैसे सिंदूर विंदूर में कुछ चीज़ें कागज़ में लपेट करके कपड़े वगैरह टाइप कुछ फेंक रखा होता है वहाँ पर, ऐसे जैसे वो किसी के लिए रख के गए हो, मतलब परोस के गए हो, ठीक है। अभी दोनों पहुँच जाते हैं भाई, अभी उठाते हैं देखते हैं, अरे भाई इसमें पैसे भी है मिठाइयाँ भी है। अब मिठाई तो खैर नहीं खाई, तो समझदारी इन्होंने कर, क्यों, क्योंकि भाई गंदगी वाली इलाके पड़ी थी भाई, चीटी चाटी मतलब कीड़े वीड़े भी चले गए हों उसके ऊपर से, लेकिन इन्होंने सोच के नहीं खाई, ठीक है। लेकिन इन्होंने गलती क्या कर दी, पैसे तो पैसे उठाए, उस जो मटकी थी उसमें लात मार करके, ठीक है, और उस जगह पे लात मार कर मतलब ये आ गए वापस घर पे, ठीक है। अब शुरुआत कहानी की यहाँ से, अब ध्यान से सुनना। अच्छा हाँ, आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है? अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़, अगर कहानी अच्छी लगे, कहानी पहले पूरी सुन लीजिए, अच्छी लगे, इंटरेस्टेड लगे और लगता है कि हाँ भाई इस चैनल पर मज़ा आ रहा है भाई सुनने में कुछ, तो उसको शेयर भी कर देना अपने यार दोस्तों में, ठीक है। तो हम वापस लौटते हैं कहानी के ऊपर। तो ये लोग दोनों घर की तरफ आ जाते हैं। अब समय हो चुका था, 7 बजने वाले थे, मतलब 6 साढ़े 6 7 बजे का कुछ टाइम था, ठीक है। तो राजन के घर पे पूजा हुआ करती थी, दीपक के घर में इतना नहीं था, कुछ भी मानते नहीं थे ज़्यादा ना भगवान को, उनको लगता था भाई अपने कर्मों पर विश्वास हो, कर्मों पे सब चीज़ें हो तभी कुछ होता है, ठीक। तो भाई राजन घर पर आता है, राजन तो अपने घर में सारी कहानी बता देता है भाई कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो फलाना ढिकाना, सब कहानी उसने कर दी। पर एक चीज़ नहीं बताई कि हम वहाँ जाते क्यों हैं भाई, कहीं मार पड़ती है भाई, अगर बता देता तो जाहिर सी बात है पिटना तो तय था कि भाई तुम करने क्या जाते हो। तो उसने बोल दिया मैं आज ही आज ऐसे गए थे, घूमते फिरते निकल गए, ठीक है। अब दीपक घर पे आता है, ठीक है। अब क्योंकि वो पैसे जो है दीपक के पास ही थे भाई, ठीक है। तो दीपक अपने घर पे, राजन अपने घर पे। राजन का तो सब नॉर्मली हो रहा है कि उस घर में पूजा पाठ भी टाइम से होती है और उसकी मम्मी पापा ख्याल रखते हैं इन सब चीज़ों का, तो वो खाना पीना खा रहा होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि ये जो दीपक होता है, तो दीपक के घर में मतलब कहते हैं कि जो भी खाना बने वो सड़ जाता है तुरंत। मतलब भाई पहली बार अचंभा हो रहा था कि भाई हमारे घर में 2-2 3-3 दिन चीज़ें रखी रहती हैं भाई, दिन में रखी रहती हैं, दोपहर भी नहीं है या गर्मी का टाइम भी नहीं जो ख़राब हो जाए भाई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तो ये मतलब दोबारा चलो बना लेते हैं, कुछ जल्दबाजी में खाना एक बार दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे भाई अब दिन कट रहा है, मतलब रात हो गई है, मतलब धीरे धीरे हो गई है, 8-9 बजे करीब 10 बजे इनके पिताजी आते हैं भाई। भाई इनके पिताजी की एक आदत अच्छी थी, जब ये आते थे तो सारे बच्चे मतलब जो घर की फैमिली के मेंबर थे सबसे पूछते थे, ये दीपक की फैमिली वाले मतलब इनके पिताजी, कि भाई आज का दिन कैसा रहा क्या नहीं रहा। तो अब सब बैठ के जब खाने के टाइम पे बात कर रहे होते हैं, 8-9 साढ़े 9 10 11 का जब टाइम हो जाता है, तब ये लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो दीपक जो है बोलता है कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। सब मतलब नॉर्मल जैसे रोज बताता वैसे बताने लग गया। पर आज इसकी बोली में थोड़ा सा फर्क था, क्या कि आज ये बोलने के बाद थोड़ी सी हुंकार भर रहा था, मतलब बोलने के बाद तेज सांसें लेने की कोशिश कर रहा था, मतलब जैसे सांस फूल जाती है ऐसे। तो इसके पिताजी ने पूछा भाई तू ठीक है, सही है? वो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी। अब भाई इसके ऊपर तो खेल हो रहा है, सारी परेशानी हो रही, तो उसको कैसे पता लगेगा कि क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, वो तो देखने वाला दूसरा बंदा बताएगा ना, ठीक है। अब सुबह होती है भाई, वो दिन भी चलो कट गया, नॉर्मल हो गया, सब कुछ हो गया। अब अगला दिन आता है, ठीक है। अब अगले दिन भी सेम प्रोसीजर भाई फॉलो करते हैं लोग, क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ा, स्कूल पढ़ा, सब चीज़ें करी, सब हुआ, घूमे फिरे, फिर वापस अपने अड्डे पे पहुंच गए भाई, ठीक है। अब ये समझ लो कि अब ये वहाँ जाते ही कहते हैं ना कि भाई अपने जो चीज़ इसके ऊपर सवार थी वो अपने एरिया में पहुँच गई, ठीक है। अब जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसने जो है राजन को थप्पड़ मार दिया भाई बिना बात के। राजन ने पूछा भाई मार क्यों रहा है भाई, यारी दोस्ती है ठीक है अपनी जगह, तो ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ, पहले तो तूने कभी नहीं किया। तो उसने 2-3 शब्द गाली दे करके उसको बोला कि तू यहाँ आया किससे पूछ के, ये जगह मेरे लिए है और मेरे को दी गई थी, ठीक है, चल भाग यहाँ से। वो कहता भाई मजाक क्यों कर रहा है, क्यों डरा रहा है, और जल्दी से चल सिगरेट जला, ठीक है।
तो क्या करता है, तो अब मान लो दीपक दोबारा नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। एक कहते हैं ना कि दौरा जैसा पड़ता है, ये ऐसे करने लग गया। अब राजा ने समझा मजाक कर रहा है, तो क्या होता है कि राजन जब मतलब जलाते हैं सिगरेट वगैरह तो कश खींच ही रहा होता, वो फिर से उसको वही हरकत चालू, उसने फिर उसको चाटा मारा खींच के। अब एक बार हो दो बार चलो बच्चा मजाक में सहन कर ले, जो भी चीज़ें आए दोस्ती के मामले में नहीं बोलता है, ठीक है। पर लेकिन अब दीपक जो है थोड़ी हद पार कर रहा था। हद पार करने का मतलब है कभी लात मार रहा है, कभी घूंसे मार रहा है। हद तो तब हुई जब उसने वहाँ पे कूड़े कबाड़े में पड़ा हुआ कुछ ऐसी नुकीली चीज़ उठा ली कि इसको मार ही डालेगा। अब इसका असली रंग आना शुरू हो गया, जो भी चीज़ इसके अंदर थी, ठीक है। तो उसने बोला मुझे भूख लग रही है, खाना लेके आ, भाग कर दौड़ के जा। अब राजन घबरा गया भाई, क्यों? क्योंकि इस बार जो उसने बोला था अब इसकी आवाज़ चेंज हो गई थी, यानी कि दो लोग जैसे एक साथ बोल रहे हैं। तो राजन ने उसको खींचने की कोशिश की, चल भी चल घर चलिए, पंगे मतलब टाइम हो गया, बहुत हो गया है, चल वापस चल। अब दीपक वहाँ से हिले ही नहीं। कैसे हिले भाई, जब अकेला हो बंदा या इसका दोस्त हो, इसकी बराबर क्या हो कोई, तब तो हिले। अब वो बंदे ही 2-3 बैठे हैं, वो भी बताऊंगा बंदे 2-3 क्यों बैठे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सुनते रहिए ध्यान से, अब मजा आएगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या होता है, अब राजन घबरा जाता है। अब राजन को किसी ने बोला था कि भाई जब ऐसी कोई चीज़ें हो ना तो हनुमान जी का नाम लो। अब राजन कोशिश तो करता पर मुंह से आवाज़ ही ना निकले। क्यों ना निकले? क्योंकि जो इसके अंदर बैठा है दीपक के, अब उसको बोलने ना दे। अब वो उसको बोल रहा है चल भाई भाग जल्दी और सामान लेके आ, ये दौड़ करके जा, मुझे ये चीज़ चाहिए। उसने कुछ चीज़ मई खाने पीने की। अब ये दौड़ता और वहाँ पहुँचता है। अब राजन भागा भागा जाता है अपनी माँ के पास, मतलब अपनी मम्मी के पास। बोलता है कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, सब चीज़ें हैं और दीपक ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। तो उसकी माँ उसको 2-3 मतलब ठीक ठीक बातें सुना देती है, कहती तू करने क्या गया था, सच बताओ। अब माँ को लगा कि भाई बच्चा है मजाक कर रहा है, ठीक है। पर माँ का पता मतलब काम ही कुछ और हो रहा है भाई, ठीक है। तो माता जी बोलती है कहाँ है, चल दिखा अपना दोस्त, ठीक है। क्योंकि जब ये आया, क्योंकि हमने सिगरेट जो पी थी तो राजन के मुंह से थोड़ी स्मेल आ रही थी सिगरेट की, तो मम्मी को शक हुआ कि अरे भाई ये गलत चीज़ों में पड़ गया है, शायद उसके लिए पैसे मांग रहा है, ठीक है। और दीपक का नाम लेके ऐसे ऐसे कर रहा है ये कि भाई ऐसा वो मांग रहा है, कुछ चीज़ें मांग रहा है। तो माँ जाती है इसका, चल कहाँ है तेरा दोस्त, दिखा मेरे को, चल के चल, कहाँ जाते तुम, क्या खाना है तेरे को बता, मैं ले चलती हूँ। अब माँ तो वही मजाक मजाक में चलो चल दी भाई, क्या देखो तो सही जाता कहाँ है रोज़ रोज़, ठीक है। क्योंकि आज उसको थोड़ा शक हुआ कि रोज़ एक ही टाइम पे जाना और इसके स्वभाव में आज चेंज है, और दूसरा मुंह से बदबू आ रही है, कहीं ये कुछ गलत चीज़ें करने लगा है। तो कहीं चल दिखा कहाँ है तेरा दोस्त दीपक। जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ दीपक था ही नहीं, ठीक है। दीपक हुआ कैसे भाई, जो उसके साथ था वो तो उसे ले गया, ठीक है। तो ये लोग वहाँ जाते हैं, डांट शुरू हो जाती है कि तू कहाँ मजाक कर रहा है मेरे से, ये है फलाने का, घर पे 10 काम छोड़ के आई हूँ, ये हुआ है वो हुआ है, सब चीज़ें मतलब चालू हो जाती हैं। तो राजन की माँ उसे डांट पीट करके बाहर ले जाती है घर पर। अब ये बात चलो आई गई होगी भाई इनके परिवार वालों के लिए, पर राजन परेशान है, भाई ऐसा ऐसा था, मेरा दोस्त किधर गया। फिर राजन भी थोड़ा सा मतलब घर के माहौल को देखते देखते थोड़ा शांत हो जाता है कि चलो यार हो सकता है मजाक कर रहा होगा, वो भी घर चला गया होगा, ठीक है। पर हद तो तब होती है जब रात को जो है भाई दीपक के परिवार वालों का फ़ोन होता है राजन के घर पर कि भाई दीपक कहाँ है, राजन से पूछना थोड़ा, आया क्या इसके पास। तो बात होती है कि अरे भाई ये तो राजन तो आज शाम को घर पे ही है, जब 6-7 बजे से, भाई इसे कैसे पता होगा, ठीक है। तो राजन बोलता है कि देखो मम्मी मैं सच बोल रहा था, ठीक है। अब चलो ऐसा है मेरा दोस्त खतरे में है, टेंशन में है, दिक्कतों में है। तब वो सारी बातें खुल करके बता देता है कि हमने जो है परसों ऐसी सी चीज़ें करी थी, मतलब पैसे उठाए, ये करा फलाना, जो सब बता दिया उसने भाई। तो राजन की माँ ने पहले तो खूब पीटा। अब तो आपको तो पता ही होगा अपने भारत में ये माताएं पहले पीटती बहुत है बच्चों को, मतलब बच्चा दिक्कतों में है वो तो ठीक है बचा भी लेंगे, प्यार भी बहुत करती हैं, पर पहले उसके लिए पीटना उसी टाइम जरूरी है, ठीक है। खैर और परिवार वाले जब इकट्ठे हुए बोला चलो भाई चल के देखते हैं दीपक कहाँ है। दीपक के घर जाया गया भाई, दीपक के बारे में ढूंढाई हुई, सब पूछा गया। ऐसे करते करते रात के बजे गए 1:30, ठीक है। और दीपक को वो मतलब वो पूछ रहे कि भाई कहाँ था दीपक, कहाँ मिला आखिरी टाइम में, भाई तेरे को बता किधर थे तुम लोग। तब ये दोबारा उधर लेके जाता है जहाँ वो राजन अपनी मम्मी को लेके गया था, ठीक है। वहाँ क्या देखता है कि वहाँ एक मतलब कि एक ऐसी परछाई बैठी हुई है, ठीक है, जो दीपक के साथ मतलब आपस में कुछ ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। दूर से कोई देखे तो लगे हाँ भाई ठीक है बैठे हैं बातें कर रहे हैं काम कर रहे हैं, ठीक। पर जब वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि अकेला दीपक बैठा है आलती पालती मार के, मतलब और मतलब वही तेज की हुंकार भर रहा है दोबारा, ठीक है। तो वो पूछते हैं हाँ भाई क्या कर रहा है इधर, ये वो मतलब उसके पिताजी ने आके उसको पीछे से चांटा मारा, मतलब बैठा हुआ था पीट करके इनकी साइड, मतलब जैसे उस तरफ को मुंह की साइड ये लोग घुस रहे थे जब अंदर, ठीक है। तो उन्होंने इसको चांटा मारा भाई खींच करके, ठीक। चांटा मारते ही दीपक जो है बेहोशी की तरह हो गया,
ठीक है। तो इसके माता पिता से उठाते हैं, घबरा जाते हैं, अरे भाई क्या हो गया इसको, मतलब कोई बीमारी है, कोई दिक्कत हो गई, क्या हो गया भाई, मतलब हमने भी मार दिया, चलो भाई। गुस्सा का ठीक है अपनी जगह गुस्सा, पर बच्चे को पूछना तो चाहिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, यहाँ भाई क्या कर रहा है तू इतनी देर से। तो क्या करते हैं, सो उठाते हैं दीपक को और लेके चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। अब ये राजन के परिवार और दीपक का परिवार, मतलब दोनों अपने, मतलब इन दोनों को लेके अपने परिवार पहुँच जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ जाते ही क्या होता है कि भाई अब ये ना दोबारा से अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है, जो ये दीपक होता है। दीपक क्या करता है, उठता है और अपने पिता को बोलता है, मतलब नाम लेकर के, उनका नाम था रमेश, कि चल भाई रमेश उठ, और मेरे को जो है ये चीज़ खानी है, लेके आ, मतलब नॉन वेज कुछ मांगता है वो। ठीक है, मैं प्रॉपर तो नहीं बताऊँगा क्या मांगता है, पर मैं इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है। तो वो घबरा जाते हैं कि अरे भाई ठीक है तू खाता है, पर ढंग से तो बोल, और मेरे से कैसे बात कर रहा भाई तू, मतलब उसका पिताजी बोलते मेरे से बात कैसे कर रहे, तेरी तमीज़ है, तो शर्म आनी चाहिए, रात को आवारागर्दी कर रहा है ये फलान टिकाना, हम परेशान हो गए थे ढूंढने में। कह रहा कौन परेशान, तू परेशान, अरे कह रहा मैंने लोगों को घुमा दिया, तू मुझे बोल रहा है मैं परेशान, अरे मैं खो जाऊंगा क्या, चल जल्दी कर। तब राजन की मम्मी, जो कि इन सब चीज़ों में थोड़ा सा जानती थी, तो उन्होंने बोला नहीं भाई ये इसकी आवाज़ नहीं है, ये वो बच्चा नहीं है जो अपना वाला है, ये कोई और है। ठीक है। तो राजन बोलता है देख लो मम्मी, मैं सच कह रहा था कि ऐसी ऐसी इसके साथ परेशानी है, और ये मुझे पहली बार एहसास तब हुआ था जब मैंने इसको वहाँ पर बोला था उस प्लॉट के पास, तब इसने मेरे को एक बार औरत की आवाज़ में भी बात की। अभी तो ये दो आदमी ऐसा लग रहा है बोल रहे हैं, पर उस टाइम ये औरत की आवाज़ कर रहा था। फिर इसकी मम्मी घबरा जाती है। इसकी मम्मी क्या है, फिर गायत्री मंत्र का थोड़ा जाप करने लगती है, मतलब गायत्री मंत्र या जो भी उनको आता था वो पढ़ती है। तब ये इसको बोलता है, मतलब अपनी मम्मी, इसकी जो मम्मी है यानी राजन की मम्मी को दीपक बोलता है कि इसको बंद कर दे जो तू कर रही है, कुछ नहीं होगा इससे, क्योंकि ये लड़का दोस्त है, मेरा मित्र है, तो फालतू यहाँ पे कुछ चलेगा नहीं, निकल ले तू इस घर से। ठीक है। अब राजन की मम्मी खैर घरेलू महिला, क्या जाने इस बारे में ज़्यादा, तो वो भी घबरा जाती है, डर जाती है, क्योंकि भाई जिसके सामने ये सब चीज़ें होती है ना, अब कुछ लोग बोलेंगे अरे भाई झूठ है कहानी है, देखो जिसके साथ होता है वही जानता है, उतारा उतरते हमने देखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक। मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं जानता था इस बारे में, पर जब पहली बार जब मैंने खुद अनुभव किया ना, सांसें फूल गई थी मेरी भी। ठीक है। मुँह से शब्द नहीं निकलते, पैर काँप जाते हैं। हनुमान चालीसा छोड़ो, हनुमान जी याद नहीं आते उस टाइम पे, पर हाँ कहते ना जिसका ईश्वर पर भरोसा और विश्वास होता है उसका कुछ बाली बाका नहीं होता। ठीक है। अब इनकी लक की बात देखो, इन परिवार के लक की बात देखो, या इनके कह दो भाई दिन अच्छा कह लो, इनके कुछ कर्मों का फल कह लो, कि इनके घर के साथ में एक बढ़िया पंडित जी रहा करते थे, जो कि मंदिर में पूजा पाठ करते थे, संत टाइप के आदमी थे। ठीक है। वो थोड़े बहुत अघोर क्रियाओं को भी जानते थे। ठीक है। तो जब वो आवाज़ वगैरह इनके घर से आती है तो वो मतलब पहुंच जाते हैं, मतलब वो पंडित जी के घर पहुंच जाते, भाई क्या हो गया रमेश जी, क्या शोर मचा रहा है आपके घर में। तब ये बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसी हरकतें कर रहा है, क्या हम तो बड़ा परेशान हो गए, क्या करें। अब ऐसी चीज़ों का क्या होता है ना, जब कुछ आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो भगवान की पूजा क्रिया करता हो, जिस पे हाथ हो, तो वो थोड़ा कांपने लग जाती है, अपना मतलब डर के करने, उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे पंडित जी इनके घर में एंटर करते हैं, पंडित जी को पता लग जाता है भाई क्या मैटर, इनके परिवार में क्या चल रहा है। ठीक है। पर लेकिन क्या है, जब राजन, जब घर की इनकी एंट्री होती है पंडित जी घर के अंदर, तो राजन जो है अपना सिर दीवार में मारने लग जाता है। इसलिए नहीं कि वो इनसे डर रहा है, नहीं, बल्कि इसलिए मारने लग जाता है कि जितना जल्दी हो सके मैं इस बच्चे को अपने साथ लेके निकल लूँ। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें आपको दो तरीके से परेशान करती हैं। अगर आपके अपने लोग आसपास हैं तो आपको टॉर्चर, मतलब जिस इंसान के अंदर वो चीज़ें वो टॉर्चर करेंगी पहले। क्यों करेंगी, कि भाई इससे डर करके, घबरा करके आप वो चीज़ें बंद करवा दो अपने घर में पूजा पाठ। ठीक है। पर पंडित जी ने कहा अरे ये भी मेरे लिए तो खेल है, ये देखता रहता हूँ मैं रोज़। ठीक है। वो पास आते हैं और कुछ चीज़ें मतलब इनके घर में से मांगते हैं, गंगा जल हो गया, एक दो चीज़ें और मांगते हैं। ठीक है। कपूर वगैरह, मतलब जो इससे भी उतारा करते हो। तो वो पढ़ करके जैसे इसके ऊपर छिड़कते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना कि तेल के अंदर, गर्म तेल के अंदर पानी की छींटे मारते हैं, आवाज़ आती है, ऐसे इस बच्चे को पानी पड़ती है, आवाज़ आने लगी भाई। सब लोग घबरा गए। ठीक है। घर के सारे नल के चालू करवा दिए, मतलब पानी चालू करवा दिया, ठहरा हुआ पानी घर में ना हो ऐसा चालू करवा दिया, शीशों पे अखबार डलवा दिया। अब पंडित जी ने अपनी क्रियाएं शुरू करी कि भाई तू है कौन, क्या है। तब वो बोलता है कि मैं हूँ, मतलब किसी की इंसान की मृत्यु हो गई थी परिवार की, मतलब पूरे, तो मैं एक्सीडेंट में उसी जगह जहाँ पर ये बच्चे बैठे थे ना, उसी मतलब रोड पे गई, तो किसी के साथ होगी, तो उन्होंने उतारा करके वहाँ पर रोड के पास रख दिया दोबारा कि भैया तुम जहाँ से आए हो वहीं पहुँच जाओ। वहाँ जाने में इन लड़कों ने कर दिया था ये पैर वैर मार के, सारा सीन कर लिया क्रिएट अपने ऊपर।
ठीक है। अब पंडित जी उतारा करते हैं तो क्या होता है कि इस बच्चे के शरीर में से 3 तरीके की आवाज़ आ रही थी, मतलब जिसे ये नॉर्मल दौरा वोरा समझ रहे थे ना ये लोग जब पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। तब क्या था कि उस बच्चे के अंदर तीन, एक बच्चे की, दो, एक आदमी की और एक औरत की, मतलब 3 जनों की आवाज़ आ रही थी, चौथी आवाज़ इसकी खुद की थी, ठीक है। तो बीच में क्या हुआ, ये कभी आंखें बड़ी कर रहा है, कभी हाथ मोड़ रहा है, पैर मोड़ रहा है, मतलब हर तरीके की इसने कोशिश कर ली कि पंडित जी तरस खा लें इस बच्चे पे या किसी भी तरीके से पूजा पाठ बंद हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इसका उतारा हो रहा होता है ना, जब उतारा हो रहा होता है तो उसकी आंखें एकदम लाल होने लग जाती है, जैसे इसके अंदर खून मतलब भरता जा रहा हो। पंडित जी कहते हैं भाई ये चीज़ बहुत गलत है, ये जिन लोगों की भी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं मतलब ये बहुत पुराने और ताकतवर है, मेरे से अकेले से तो होगा नहीं। एक काम करो, मैं इनका इतना काम कर देता हूँ कि ये यहाँ से मतलब अपना जो मेहंदीपुर बालाजी पड़ता है राजस्थान में मंदिर, वहाँ तक ये लड़का चला जाएगा ठीक ठाक। उसके बाद भगवान जाने प्रभु जाने, क्योंकि देखो मेरी बस की बात तो है नहीं। मैं तो उनका भाई देखो क्या चेले मात्र बराबर हूँ, जितना आता मैंने कर दिया। और बच्चा फिलहाल ठीक है, मतलब ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई है, ठीक है। पर हाँ ज़्यादा दिनों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आपने जल्दी ही नहीं किया तो परेशानी आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसको जब लेके जा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं बच्चे को भी लेके जाओ, राजन को, मतलब जो राजन होता है दीपक के साथ इसको भी लेके जाओ। बोलते हैं अरे भाई ये तो ठीक है इसको भी ले जा भाई, आके हर माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है। तो राजन की माँ बोलती है इसको क्यों ले जाना भाई, तो ठीक है। कह रहे नहीं इस पे भी कुछ है। तो कहते हैं अच्छा ऐसे कैसे, तो ठीक करा तब से। कह रहा ठीक करा है, कह रहा जब से पूजा पाठ शुरू हुई है ये दूसरे कमरे में जाके बैठ गया है, एक भी मंत्र इसने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा होगा। कह रहा ये भी इसके साथ कुछ है खेल, इसको भी लेके जाओ। जब लेके जा रहे होते हैं ना इन दोनों को, मतलब कभी अर्चने आते हैं, कहीं पुल मतलब जाम लगा होता है रास्ते में, जब जाते हैं ये लोग बताते हैं कि कहीं जाम लगा होता है, कहीं पेड़ वेड़ टूट के कहीं गिरा होता है रास्ते, मतलब ज़्यादातर इनको जो रास्ता मुश्किल से मुश्किल इनके घर से होगा 5 से 7 घंटे का ना, इनको जाते थे पूरे, कहता है कि कहते हैं पूरे 24 घंटे लग गए थे भाई। पर भगवान की कृपा ये रही कि पंडित जी भी साथ जाने के लिए फ्री थे उस दिन, नहीं तो पंडित जी के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जैसे कीर्तन, कहीं भजन, कहीं आरती, संध्या जो भी है, पर उस दिन ये फ्री थे तो पंडित जी इनके साथ गए थे। बताते हैं दीपक तो फिर भी चलो डटा रहा, पर मंदिर में जाते ही राजन ने खेल दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि खाई भाई कहते ना कि लात वगैरह मारने में तो साथ तो ये भी था भाई मित्र, कहते ना मित्र परेशानी में भी साथ है और टेंशन में भी साथ है और फायदे में भी साथ है भाई। तो इस भूत प्रेत वाली चीज़ों में कैसा अकेला हो जाएगा हैं। खैर तो देखो जब ये दोनों मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो इनको कम से कम वहाँ पे रोक लिया जाता है 5 मंगलवार के लिए, लगभग मान लो 1 से 1.5 महीने के लिए इनको वहीं रोक लिया जाता है। क्यों रोक लिया जाता है, क्योंकि जो इनके ऊपर चीज़ें अनजाने में उन्होंने अपने सर पे चढ़ा ली थी ना, वो एक कमज़ोर चीज़ नहीं थी। जो राजन के ऊपर था वो नाम देखो बताना तो नहीं चाहिए, क्या एक पिशाच नहीं होती है एक तरीके की, मतलब डायन कह लो पिशाच नहीं कह लो, वैसे इनको नाम नहीं लिया जाता है उतना, ठीक है। क्योंकि जितना हम इनको याद करते हैं ना इतनी आसपास अपनी होने का एहसास दिला देती हैं, इसलिए इनको मजाक, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस चीज़ों को मजाक में नहीं लिया जाता, ठीक है। तो राजन के ऊपर तो खेल वहीं जाते ही शुरू हो गया था। दीपक के लिए जब क्रियाएँ की गई सब की गई, पंडित जी ने घर पर बांध रखा था, तो क्या था कि दीपक जब मतलब मंदिर में आया ना तो जो बंधी हुई चीज़ें थी वो बंध चुकी थी, मतलब उनको समझ लो मोक्ष चाहिए था। मोक्ष कह रहे हैं कि इस मतलब इस दुनिया से जाने के लिए उनको जो है अनुमति चाहिए थी भगवान से, वो तो उनको जाते ही मिल गई भाई जो दीपक था उसके ऊपर, क्योंकि वो एक नॉर्मल आत्मा थी। पर राजन के ऊपर जो खेल कुछ नहीं हो रहा था, जो लड़का सीधा साधा था सब बढ़िया था मतलब मामला, उसने यहाँ के जब खेल शुरू करा तब पंडित जी ने बोला देखो मैंने इसलिए आपको कहा था। फिर आरती होती है, सब होता है, इनके ऊपर उतारे होते हैं 5, इनको मतलब मंगलवार रोका जाता है वहाँ परिवार का, मतलब देखो सारे सदस्य तो वहाँ नहीं रुक सकते, काम धंधे होते हैं, 10 चीज़ें होती हैं भाई। तो राजन, दीपक और उनके मतलब एक के दादा और एक की मम्मी, मतलब राजन की मम्मी रुकी, ठीक है, और दीपक के दादाजी रुके, वो उन्होंने सब कुछ क्रिया करवाया, तब ये जाके 1.5 महीने बाद इनको वापस लेके आए, ठीक है। वो तो शुक्र है पंडित जी का जो वो भी जानते थे, मतलब इनका इतना लक अच्छा रहा कि ना उनका इनके काम में ना ज़्यादा, इनके केस में ना ज़्यादा देरी हुई ना ज़्यादा टेंशन, मतलब कोई वैसे आई। और दूसरी चीज़ कि राजन के ऊपर जो चीज़ें आई उसके बाद दोबारा जाने पे आई थी, पहले जाने पे नहीं। जब ये अपनी मम्मी के साथ किया था ना तभी इन सब चीज़ों के अंदर प्रवेश हुई, तभी इससे पहले वो सारी चीज़ें उनको बता चुका था, नहीं तो एक आधा कम था भाई। तो इसलिए दोस्तों कई बार मजाक मजाक में भी ना चीज़ें हम पे उल्टी पड़ जाती हैं, तो कृपया कर उन सब चीज़ों पर ध्यान दिया करो जो आपके माता पिता कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं, कुछ गलत नहीं कहते, ठीक है। अब देखो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ना पसंद आई तो भाई क्या कर सकते हैं, हाथ जोड़ के विनती है कि आपने हमें समय दिया, शुक्रिया उसके लिए।
ठीक है। तो अगर हाँ, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ऑल का जो आइकन है ना बिल्कुल फ्री है, मतलब उसको नोटिफिकेशन को ओके कर देना, अलाउ कर देना, ताकि आगे आने वाली कहानियों में आपको मजा आए सुनने में और आपको नई नई चीज़ें पता लगे। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे अब धीरे धीरे करके, पहले मैं वीडियोस बहुत लेट डाल रहा था, पर अब ऐसे ही आपको जो है मतलब फेस टू फेस मैं आपको सुनाया करूँगा, समझाया करूँगा और बताया करूँगा। देखो मैं जितना जानता हूँ मैं उतना ही आपको बता पाऊँगा। आप बोलो कि भाई मैं भगवान हूँ या मैं बिल्कुल पंडित हूँ कड़क वाला, मेरे बस की बात नहीं है। जैसा मेरे को कहानी पता लगती है तो उसको ठीक तरीके से मतलब बना करके मतलब कि आप भी जानते हो सीधे भेजने में तो भाई कैसा रहता है ना। तो उसको कहानी को ठीक से लिख करके आपकी जो भी भावनाएं होती हैं ऐसे कैसे आपको सुना दी जाती हैं, ठीक है। तो नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है अनुराग। ठीक, मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में।